व्याख्यान का शेष भाग क्रमशः अगला छंद। चौदिस चितई पूछ माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन तहि अवसर सीता तह आई गिरिजा पूजन जननी पठाई संग सखी सब सुभग सयानी गाँव वही गीत मनोहर वाणी सर समीप गिरजा गृह सोहा बरन न जाय देखि मन मोहा मज्जन कर सर सखिन समेता गई मुदित मन गौरी निकेता पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मागा एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई ते दो बंधु बिलोके जाई प्रेम विवश सीता पही आई तासु दशा देखी सकिन पुलक गात जलनीर नयन कहो कारण निज हरख कर पूछत सब मृदुबैन। यहाँ पर तुलसीदास जी उस समय के प्रसंग का वर्णन करते हैं जब राम और लक्ष्मण पुष्प लेने के लिए वाटिका में प्रवेश किए हुए हैं, चारों दिशाओं की ओर देखते हैं, माली से वहाँ पर वाटिका में लगे हुए माली से अनुमति प्राप्त कर अति हर्षित मन से लगे लेन दल पुष्प को तोड़ने लगे, पुष्प दल को पूजा हेतु इकट्ठा करने लगे। ते अवसर सीता तह आई, उसी समय माता जानकी का वहाँ पर आगमन होता है, सीता जी का आगमन होता है। गिरजा पूजन जननी पठाई, जिन्हें माता उनकी माँ ने पूजा करने के लिए गिरजा मंदिर में भेजा था। गिरजा पूजन जननी पठाई, जिसे गिरजा की पूजा करने के लिए उसकी माँ ने, सीता की माँ ने वाटिका के मध्य स्थित माँ पार्वती के मंदिर में भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, सीता जी के साथ सुंदर और अति चतुर सखियाँ चल रही थीं। गावहि गीत मनोहर वाणी, और सुमधुर वाणी में मंगल गीत गा रही थी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, वहीं सरोवर के किनारे गिरजा गृह सोहा, माँ पार्वती का सुंदर मंदिर शोभायमान था, सुशोभित था। बरन न जाय देखि मन मोहा, जिसे देखकर मन आनंदित हो उठता है, जिसका वर्णन किया जाना संभव नहीं है। मज्जन कर सर सखिन समेता, जहाँ पर सीता जी ने अपने सखियों के साथ मज्जन कर, सर यानी सरोवर में स्नान की। गई गौर मुदित मन गौरी निकेता, तत्पश्चात वह प्रसन्न मन से गौरी के मंदिर में प्रवेश की, माँ पार्वती के मंदिर में प्रवेश की। पूजा कीन है अधिक अनुरागा, और मंदिर में जाकर के माता सीता ने अधिक अनुरागा, अत्यधिक प्रेम युक्त होकर, पूर्वानुराग युक्त होकर माँ गौरी की पूजा की। निज अनुरूप सुभग वर मांगा, और अपने अनुकूल सुंदर वर की कामना करते हुए माता गौरी से अनुकूल वर मांगी। एक सखी सिय संग बिहाई, उसी समय सीता की एक सखी साथ को छोड़कर अलग हो गई। गई रहे देखन फुलवारी, जो पुष्प वाटिका को देखने के लिए अलग होकर गई हुई थी। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, उसी समय सीता की एक सखी साथ को छोड़कर पुष्प वाटिका को देखने के लिए चली गई। ते दो बंधु बिलोके जाई, जहाँ जा करके उसने दोनों भाई राम और लक्ष्मण को देखा। प्रेम विवश सीता पह आई, तत्पश्चात वह प्रेम के वशीभूत होकर, प्रेम में अनुरक्त होकर सीता पह आई, सीता के पास वापस आ गई। तासु तथा दशा देखी सकिन पुलक गात जलनयन, उस बिलग हुई सखी की दशा को सीता की अन्य सखियों ने देखा
पुलकगात उसका शरीर पुलकित रोमांचित था, जलनयन नेत्रों में अश्रु भरे हुए थे। कहुकारा ने निज हरख कर पूछें सब मृदुबैन, और सभी सुमधुर वाणी में बार बार उससे पूछती हैं कि कहुकारा ने निज हरख कर, कि हे सखी अपनी इस प्रसन्नता का कारण बताओ, क्या कारण है जो तुम अति आनंदित हो, प्रसन्न हो। तुम्हारा शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरे हुए हैं, अतः हे सखी इस प्रसन्नता का कारण क्या है, तुम मुझसे सच सच बताओ। इस प्रसंग के अंतर्गत तुलसी ने अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा प्रस्तुत की है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार श्रृंगार के संयोग पक्ष का सौंदर्य वर्णन का मनोहारी दृश्य उपस्थित है। शेष व्याख्यान अगले व्याख्यान के अंतर्गत प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। यह व्याख्यान यहीं पर समाप्त करें।